सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले पाठ का अध्ययन किया था, तो आज हम इस दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। तो देखिए, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरय। सरय क्या है? तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एकै कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। कंबुग्रीव नामक उनका मित्र, तयो मित्रम उन दोनों का मित्र, एक कूर्मे, कूर्मे क्या है? कूर्मे है कछुआ। उन दोनों का मित्र एक कछुआ अपि भी तत्रेव वहीं प्रतिवसति सम रहता था। तो क्या है कि मगध देश में फुलोत्पल नाम का तालाब है। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। तो उस कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन। इसके बाद एकदा एक दिन धीवरा मछुआरे तत्र आगछन वहाँ आए। इसके बाद एक दिन मछुआरे वहाँ आए। ते कथयन उन्होंने कहा, वयम हम सब श्व कल मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुए आदि को मारीशा में मारेंगे। हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतश्रुत्वा कूर्मे एवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ एवदताम। हंस बोले, हंसौ दो हंस बोले या दोनों हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वही करूँगा। कूर्मे एवदत्। कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं है। तद यथाम अन्य रिदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथाम यानी मैं अन्य तालाब में जाऊं। रिदम क्या है? तालाब। मैं अन्य तालाब में जाऊं तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ एवदताम। दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे। हम दोनों क्या करें? कूर्मे एवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम से है तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, वैसा करो। तब दोनों हंसों ने कहा कि हम दोनों क्या करें? तो कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम। दोनों हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय। यहाँ क्या उपाय है? कच्छपैवदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम दोनों, काष्ठदंडम क्या है? लकड़ी के डंडे,
पर एकम चंचुआ लकड़ी के डंडे को एक लकड़ी के डंडे को चंचुआ चोंच में धार्यताम धारण करो। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, अवलंब्य क्या है? लटक कर। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवियो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, दोनों हंसों ने कहा संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, अपाय क्या होती है? हानि। क्या होती है? हानि। किंतु यहाँ एक हानि भी है। दोनों हंसों ने जब ऐसे कहा कि यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। अपाय होता है हानि, यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, ले जाते हुए, त्वाम, तुम्हें, अवलोक्य, देख कर, जना, लोग, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग किंचित वदिष्यति, ये कुछ बोलेंगे ही। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अहम त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। वस क्या है? रहो। इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म एवदत्, उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन एवदंच, बाद में दौड़े और बोले, बाद में दौड़े और बोले, हो महत आश्चर्यम, अरे महत आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलते हैं, यदि अहम कूर्म कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खाऊंगा। कोई ऐसे बोलता है कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिर जाता है तो तब यहीं पकाकर खाऊंगा। एवदत्, एप्रे दूसरा, एवदत् बोला, दूसरा क्या बोलता है? सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा होता है जलाकर, सरस तीरे तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। दूसरे ने क्या कहा कि इसे तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य कथित, अन्यों ने क्या कहा? अन्यों ने कहा गृहम नीत्वा, नीत्वा होता है ले जाकर, भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा, ऐसा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुनकर, उनके उन वचनों को सुनकर कूर्मे क्रुद्ध जाता है, कछुआ क्रोधित हो गया। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स एवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरे से मारितः, लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा उसे मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति,
स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम क्या है? मित्र। हित कामानाम भलाई चाहने वाले। वाक्यम वचन। यह जो न अभिनंदती अभिनंदन नहीं करता है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। तो क्या कहा है कि जो मित्रों की भलाई की कामना वाले मित्रों के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं उनको जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, अर्थात उनका अभिनंदन नहीं करता है, उसकी गति उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान होती है। अर्थात हित चाहने वाले मित्रों के द्वारा कहे गए वचनों का जो अभिनंदन नहीं करता है, अर्थात उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, उसकी गति उस दुष्ट बुद्धि वाले लकड़ी से लटके हुए उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान होती है, उसका विनाश हो जाता है। तो हमने आज इस दूसरे पाठ का अध्ययन किया। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। सरे, तालाब, कूर्मे या कछपे दोनों का अर्थ ही होता है कछुआ। प्रतिवस्ती सम रहता था, धीवरहा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली, कूर्मादीन क्या है? कछुआ आदि को, मछली कछुआ आदि को। मारिशा में मारेंगे, मेवम या माँ एवं संधि विच्छेद करेंगे तो माँ एवं मेवम मैवम ऐसा नहीं। हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देख कर, अवलोक्य देख कर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्यते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है।